नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गणेश लाहरे। आज के जो प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले वो है कि मैक्सिमम लोग नेटवर्किंग में आने के बाद एक कॉमन गलती करते हैं। वो गलती ये होती है कि जो भी नया पर्सन हमारे साथ नेटवर्किंग में जुड़ता है, नेटवर्किंग में आता है, हम लोग उसे हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में लोगों को जाके मत समझाओ, जब तक आप इस बिज़नेस को सीखते नहीं तब तक आप आगे लोगों को मत बताओ। लेकिन नए लोग होते हैं, उनके अंदर एक नया जोश होता है, नई एक्साइटमेंट होती है, और जब हम उनको बोलते हैं कि आगे जाके मत समझाओ, तब उनके माइंड में ये डाउट आता है कि ज़रूर इसमें कुछ गलती होगी, इसीलिए वो जाके एक दो लोगों को बताते। लेकिन अगर हमने उसको राइट तरीके से प्रोटेक्ट किया, उस पर्सन को अगर राइट तरीके से हमने डायरेक्ट किया, गाइडेंस किया, तो वो बंदा जो गलती करने वाला है वो गलती रुक सकती है, और आपका बंदा, वो जो पर्सन जो बिजनेस में आया है, वो लॉन्ग टाइम तक टिक सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से बिजनेस में स्टार्टअप कर सकते हैं नए पर्सन के थ्रू। वो क्या गलती करता है और आप उसको उसकी गलती किस तरीके से सिखा सकते हो, किस तरीके से उसको बिजनेस में ट्रेन कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमें उसको ये बताना ज़रूरी है कि देखो, दुनिया में 4 टाइप्स के लोग होते हैं, 4 टाइप्स पीपल है दुनिया में। और 4 टाइप्स के लोग होने के साथ साथ, जैसे कि आज के डेट में पता है कि ये 4 कैटेगरी के लोग मार्केट में आज के डेट में काम करते हैं। सबसे पहले होते हैं एम्प्लॉयज़, दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयज़, तीसरे होते हैं बिजनेस, और चौथे होते हैं इन्वेस्टर। तो आज के डेट में होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि एम्प्लॉयज़, हम छोटी मोटी नौकरी करते हैं 8, 10, 15, 20 हज़ार कमाने के लिए, और उसी के साथ साथ एक जॉब करते हैं, एक एक्स्ट्रा रिसोर्स डेवलप करते हैं, छोटा सा शॉप हो या छोटा सा अदर कोई बिजनेस। तो यहाँ पे होता क्या है कि दुनिया के 95% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जिनके पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है, जो कि ये लेफ्ट कैटेगरी है। और राइट में होता क्या है कि जिसमें बिजनेस और इन्वेस्टर लोग हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम देखोगे तो 5% लोग हैं, बट उनके पास 95% पैसा है। और ये वर्ल्ड का 53 नंबर का पर्सन है, रॉबर्ट कियोसाकी। ये इसने एक बुक्स लिखा है, रिच डैड पुअर डैड और 21st सेंचुरी का बिजनेस। उसमें ये क्वाड्रेंट उन्होंने बताया है कि ये 4 कैटेगरी के लोग हैं। तो अगर हमें ये एम्प्लॉयज़ में से लेफ्ट में से राइट में अगर जाना है तो हमें बिजनेस करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये टॉपिक हमें उनको सिखाना है कि हम बिजनेस में ऑलरेडी आए हुए हैं, तो ये बिजनेस को आपको कंटिन्यू करना है। इस बिजनेस को आपको कंटिन्यू करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है 4 बेसिक। ये 4 बेसिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ट्रेनिंग अगर आप उसको देते हो, ये ट्रेनिंग अगर वो नया पर्सन इस बिज़नेस में सीखता है, तो वो जो गलती करने वाला होता है वो गलती रुक जाती है, और वो काफ़ी अच्छी तरीके से बिज़नेस को डेवलप करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4 बेसिक में हमें क्या करना होता है? तो 4 बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले हमें एक लिस्ट बिल्ड करना है। लिस्ट बिल्ड करते समय हमें एक ध्यान रखना है कि लिस्ट हम 2 तरीके से बिल्ड करेंगे, 2 टाइप्स की लिस्ट हमें बिल्ड करना है। सबसे पहला लिस्ट जो बिल्ड करना है वो हमारी ड्रीम की लिस्ट बिल्ड करना है। नेटवर्किंग में आने के बाद हर किसी के ड्रीम होते हैं, नेटवर्किंग में आने से पहले या आने के बाद। तो हमें उसको ये रियलाइज़ करके देना है कि सबसे पहले आपके ड्रीम जो है, चाहे वो 10, 15, 20 जो भी है, उसको आपको पहले एक लिस्ट में नोट डाउन करना है। और वो लिस्ट में नोट डाउन करते समय ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम्स, जैसे कि आने वाले 3 महीने के ड्रीम्स आपको उसके सेट करके देना है, उसके बाद 6 महीने के ड्रीम्स की लिस्ट बनाना है, 1 साल की ड्रीम की लिस्ट बनाना है, और उसके बाद 3 इयर्स की लिस्ट बनाना है। ये 3 टाइप्स की लिस्ट आपको उसके पास से बनवा के लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 टाइप्स की लिस्ट, पहले तो उसकी ड्रीम की लिस्ट, 3 महीने में उसको कौन सा ड्रीम अचीव करना है, 6 महीने में कौन सा अचीव करना है, 1 साल में कौन सा अचीव करना है, और 3 ईयर में कौन सा अचीव करना है। ये क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि आज के डेट में अगर आप लोग देखोगे तो हर कोई बिजनेस में जो आता है वो अपने सपने पूरे करने के लिए आता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप ये ड्रीम उसके पास से सॉर्ट आउट करके लोगे, तो उसको 3 महीने में क्या चाहिए? हो सकता है कि उसके पास बाइक नहीं होगी, तो आपको सबसे पहला उसका बाइक का सपना लिखना है, जो कि उसको क्लियर करवा के देना है। उसके बाद उसके सर के ऊपर अगर कुछ लाइबिलिटी है, यानी कि कुछ कर्जा है उसके माइंड में, उसके सर के ऊपर, तो आपको पहला उसको वो लोन फ्री देना है आने वाले 6 महीने के अंदर। फिर आपको ये डिसाइड करके देना है कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपको इस बिज़नेस के जो बेसिक टूल किट चाहिए, वो टूल किट आपको यहाँ से लेना है, जो कि वो बिज़नेस में सर्वाइव कर सकता है, बिज़नेस में ट्रेन होने के लिए। और लास्ट में 1 साल तक आपको डिसाइड करके देना है कि हमें 1 साल में आपका 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इनकम आपका इस सिस्टम के थ्रू करवाना है। जो कि उसका इनकम देखो पहले क्या है, वो महीने का कितना कमाता है, साल का कितना कमाता है। अगर वो 10,000 कमा रहा है, साल का 20,000 अगर वो कमाता है, तो हमें उसको ये रियलाइज़ करके देना होगा कि आप इस बिज़नेस में अगर काम करोगे तो हम आपको 1 साल में कम से कम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए कमा के दे सकते हैं। अगर वो महीने का 15,000 कमाता है,
साल का 1,80,000 कमाता है तो हम उसको ये रियलाइज़ करके देंगे कि आप यहाँ से 2.5 लाख से 5 लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन जो बंदा 30,000 कमा रहा है, साल का कैलकुलेशन करो, और अगर आप उसको बताओगे कि हम यहाँ से 2.5 से 5 लाख रुपए कमाएंगे तो ऑलरेडी उतना कमा रहा है, तो आप उसको ये रियलाइज़ करके दो कि हम आने वाले 1 साल तक इस बिज़नेस के थ्रू 5 लाख से लेकर 10 लाख कमा सकते हैं। फिगर आपको डिसाइड करना है उसकी इनकम के हिसाब से कि आपको उसको कितना फिगर बताना है। और सेकंड जो आपको लिस्ट बताना है वो है न्यू पीपल का, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज के डेट में नेटवर्किंग में हमें जो बिज़नेस स्टार्ट करना होता है वो नए लोगों के थ्रू हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। और नए लोगों की तो मार्केट में कोई कमी नहीं है, बहुत सारे लोग आज के डेट में मार्केट में ढूंढ रहे हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो आपको बनानी ही यहाँ पे न्यू लोगों की लिस्ट। न्यू लोगों की लिस्ट बनाते समय एक बात ध्यान में रखना है कि आपको 3 टाइप्स की लिस्ट बनानी है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया आपको यहाँ पे डिसाइड करना है वो है आपका लोकल लिस्ट। लोकल लिस्ट यानी कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे जो लोग रहते हैं उनका लिस्ट आपको सबसे पहले यहाँ पे बनाना है। आप जहाँ पे रहते हो आपके एरिया के आजू बाजू में 15, 20, 25 किलोमीटर तक जो लोग रहते हैं उनका लिस्ट आपको सबसे पहले यहाँ पे बनाना है, 15 से 20 किलोमीटर वाला। सेकंड लिस्ट आपको यहाँ पे जो बनाना है वो होता है जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, यानी कि आप जिस सिटी में रहते हो तो आपका डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट बनाना है। आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं, अलग अलग फ्रेंड सर्कल आपका रहता है, तो उनका लिस्ट बनाना है अलग डिस्ट्रिक्ट का। और थर्ड लिस्ट आपको जो बनाना है वो है स्टेट का, अलग स्टेट में आपके भी लोग हो सकते हैं, उनका भी लिस्ट आपको बनाना है। तो ये 3 तरीके का लिस्ट बनाते समय एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक फ्रेंड फार्मूला है, FRIENDS। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। F मीन्स फ्रेंड्स में से आपके जितने भी दोस्त हैं उनमें से आप अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो मिनिमम 20 से 25 लोगों का लिस्ट आपका यहाँ पे निकल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो रिलेटिव आते हैं, R मीन्स रिलेटिव, तो रिलेटिव में हम लोग पकड़ के चलेंगे तो 20 से 25 लोग यहाँ पर भी हमारे आते हैं। उसके बाद है इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हमने एजुकेशन लिया है वो इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स हमारे अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कि वो भी यहाँ से 20 से 25 लोग हो सकते हैं। फिगर आपके हिसाब से मैं यहाँ पे 22 बता रहा हूँ। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो जहाँ पे हमने एजुकेशन लिया वो एजुकेशन फील्ड के कुछ अलग हो सकते हैं, या वहाँ पे 10 to 15 लोग हो सकते हैं। फिर हमारे नियर जो आजू बाजू में हमारे रहते वो 10 to 15 हो सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, वहाँ पे जो डेलीगेट्स होते हैं जहाँ पे वो 10 to 15 लोग आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रेंजर लिस्ट, वो तो अनलिमिटेड लिस्ट है। यानी कि मार्केट में आप घूम रहे, मार्केट में आप कहीं पे जा रहे तो रास्ते में आपने जितने भी लोग मिलते वो सब हमारे लिए स्ट्रेंजर है। और ये स्ट्रेंजर के थ्रू भी हम लोग बहुत बढ़िया लेवल से बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि स्ट्रेंजर का भी लिस्ट हम यहाँ पे बना सकते हैं। और स्ट्रेंजर का लिस्ट बनाने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, वो आपका 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। और एक बात ध्यान में रखना है कि स्ट्रेंजर का लिस्ट आपका जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे, यानी कि आप रोज़ हर नए लोगों को मिलोगे, आप उसको जान पहचान करोगे, तो आज वो आपका स्ट्रेंजर है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसकी पहचान बढ़ाओगे तो हो सकता है वो स्ट्रेंजर आपके कोल्ड कांटेक्ट में आ सकता है, वो आपके नियर एंड डियर में आ सकता है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड में भी आ सकता है। तो आप नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलिए, नए लोगों का लिस्ट कलेक्ट कीजिए और नए लोगों का हर रोज़ अपना डाटा कलेक्ट करते रहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो होता है लिस्ट। और लिस्ट अगर आप मैक्सिमम लेवल पे बनाओगे, 100, 200, 500, जिसका जितना बड़ा लिस्ट होगा उसका नेटवर्क उतना बड़ा होगा। क्योंकि उसको मार्केट में प्रॉब्लम नहीं आएंगे काम करने के लिए, उसको मार्केट में काम करने के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास बहुत सारा लिस्ट है। तो सबसे पहले ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि लिस्ट बनाते समय आपको पहले आपकी ड्रीम की लिस्ट बनानी है, जहाँ पे आपको 3 साल के 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के और 3 साल के, 3 साल के, ये ड्रीम आपको बनाना है। क्योंकि ये सपने देख के आप इस बिज़नेस में काम कर सकते हो। और सेकंड लिस्ट आपको बनाना है जो कि नए लोगों का। और नए लोगों का लिस्ट बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लोकल लिस्ट हो सकता है जो आपके आजू बाजू में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट हो सकता है यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोग, और थर्ड लिस्ट हो सकता है अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोग। ऐसे सारे लोगों की लिस्ट आपको यहाँ पे बनानी है जो हो सकती है मिनिमम 100-200 लोगों की। सेकंड टॉपिक, जैसे कि फर्स्ट हो गया कि आपने यहाँ पे बनाया लिस्ट, तो सेकंड यहाँ पे आता है कि आप उन लोगों को इन्वाइट करने वाले हो। आपको उनको इन्वाइट करना है, चाहे आप उनको कॉल पे इन्वाइट कर सकते हो,
फ्रंट टू फ्रंट इनवाइट कर सकते हो। तो इनवाइट करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप उसको इनवाइट करते समय आपको उसका प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्रोस्पेक्टिंग मीन्स आपको उसका FORM करना ज़रूरी है। FORM मीन्स क्या होता है कि F मीन्स फैमिली, उसके साथ O मीन्स ऑक्यूपेशंस, R मीन्स रिक्रिएशंस और थर्ड M मीन्स मनी। एंड में आपको उसको मनी मैसेज देना है। तो यहाँ पे FORM करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैं जिसको मिल रहा हूँ, मुझे जिसको बिजनेस दिखाना है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके फैमिली में कौन कौन रहते हैं। हो सकता है वो आपका दोस्त है, आपको आइडिया भी है उसके फैमिली में कौन कौन है, फिर भी आपको उससे पूछना है कि आपके फैमिली में कौन कौन है, कितने लोग पैसा कमाते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, क्या सपने, ये आपका फैमिली बैकग्राउंड से आप पूछ सकते हो। ऑक्यूपेशंस, वो महीने का कितना कमा रहे हैं, उनके घर में क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या प्रॉब्लम है, घर लिया कि नहीं, बाइक की EMI जा रहे कि नहीं, बाइक लेने का सपना है, कार लेने का सपना है, वो आपको देना है। थर्ड पॉइंट आता है रिक्रिएशन, आपको उनका नीड क्रिएट करना है, क्यूरियोसिटी बढ़ानी है आपको उनकी, और लास्ट में उनको आपको देना है मनी मैसेज। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ये FORM प्रॉपर तरीके से करता हूँ तो गलती से भी ये चीज़ें मत करना। कभी अगर आप किसी के पास जाओगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं इतना कमा रहा हूँ, उतना कमा रहा हूँ। तो सामने वाला, क्योंकि आज के डेट में होता क्या है कि हर कोई अपनी स्तुति चाहता है। अगर आप सामने वाले को ये बताने जाओगे तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है वो भी बताएगा कि आपका तो मेरे से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। लेकिन आज के डेट में हर किसी की एक कॉमन प्रॉब्लम है, अगर मैं रोने लगूंगा तो सामने वाले को मुझे देख के ऑटोमेटिकली रोना आएगा। इसका मतलब ये कि होता है कि अगर मैं सामने वालों को बोलूँगा कि नहीं यार मेरे लाइफ में बहुत तकलीफें चालू है, आज के डेट में जॉब कर रहा हूँ लेकिन वहाँ से इनकम जो मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा इनकम की सोच में हूँ, एक्स्ट्रा इनकम की खोज में हूँ, जो कि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में एक्स्ट्रा इनकम मुझे मिलेगा कि नहीं। तो आप जब रोना चालू करोगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी रोएगा, हाँ ना यार मेरे लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम चालू है, मेरे लाइफ में भी बहुत सारी तकलीफें है, अगर तेरे पास कुछ रहेगा तो मुझे बता। इससे क्या हो सकता है कि आपकी बॉन्डिंग बन सकती है, क्योंकि अगर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे, आप उसकी सारी बातें पहले सीख लोगे, समझ लोगे उसको, अगर आप पहले समझ लोगे तो हो सकता है वो आगे चल के आपके साथ बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। ये हो गया FORM। फिर आपको करना क्या है कि आप दो तरीके से उसको इनवाइट कर सकते हो। फर्स्ट क्या है कि आप उसको कॉल पे इनवाइट कर सकते हो, और सेकंड आप इसको फ्रंट टू फ्रंट इनवाइट कर सकते हो। अगर आपने उसको कॉल किया तो आप डायरेक्टली कॉल पे ये मत बताओ कि मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक कॉमन गलती करते हैं। नेटवर्किंग में आने के बाद आपको एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आपको सच भी नहीं बोलना है और झूठ भी नहीं बोलना है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में नेटवर्किंग में आने के बाद एक पैकेज लेना होता है, 4-5 लोगों को बिजनेस बताना होता है, सेमिनार बिल लाना होता है, ये सारी सच बातें। लेकिन अगर आप उसको बताने जाओगे तो हो सकता है कि वो आपसे दूर भागेगा। क्यों दूर भागेगा, क्योंकि मार्केट में 3 कैटेगरी के लोग हैं, रेड, येलो और ग्रीन। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं, और ये लोगों में होता क्या है, कॉमन प्रॉब्लम है कि रेड मीन्स जिसने इसके पहले नेटवर्किंग किया है, 1-2 कंपनी में काम किया है, उसके पहले गवर्नमेंट्स के रूल नहीं थे, लॉज नहीं थे, सिस्टम नहीं था, इसलिए उसका पैसा डूब गया, क्योंकि मार्केट में इसके पहले बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी आके चली गई। तो इसके लिए बहुत सारे लोग आज के डेट में मार्केट में रेड है। सेकंड कैटेगरी आता है येलो, कि बहुत सारे लोग बोलते कि मैंने कुछ किया नहीं, मेरे काका ने किया था, मेरे मामा ने किया था, मेरे भाई ने किया था, ये आते हैं येलो कैटेगरी में। और जो थर्ड कैटेगरी है जो है ग्रीन, जिनको आज के डेट में बिजनेस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें जो बिजनेस स्टार्ट करना है वो ग्रीन कैटेगरी से बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हो सकता है अगर आप फ़ोन पे उसको इन्वाइट कर रहे हो, फ़ोन पे अगर आप उसका FORM कर रहे हो, तो अगर आपको सामने से ये लग रहा है, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि क्या कुछ चेन मार्केटिंग है, क्या पैसा भरने का है, कुछ प्रोडक्ट खरीदना है मुझे, या कहीं पे सेमिनार अटेंड करना है, तो आप डरो मत, आप डरो मत। बहुत सारे लोग यहाँ पे डर जाते हैं और उनको लगता है कि इसको कैसे पता चला, और इसी गलती के कारण ये लोग जो फ़ोन पे उसको इनवाइट करने वाले थे, सारा प्लान वहाँ पे बता देते कि हाँ भाई मैंने सनेज मार्केटिंग कंपनी में काम चालू किया है, एक प्रोडक्ट लिया 6650 का एक प्रोडक्ट है और बहुत ज़बरदस्त प्लान है, 1000 से लेके 1,50,000 तक लोग कमाते। यहाँ पे होता क्या है, आप बताने गए थे इनविटेशन, आपने दे दिया उसको प्रेजेंटेशन। जो बंदा प्रोग्राम देखने के लिए आने वाला था, आपकी ये सारी बातें सुनने के बाद वो आपसे भाग जाएगा, वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, वो आपसे दूर दूर भागेगा। लेकिन कॉल पे अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से इनवाइट करते हो, सिंपल सी बात है, अगर हम किसी को शादी के लिए इनवाइट करने जाते हैं तो हम उसके हाथ में एक कार्ड देते, ग्रीटिंग कार्ड देते, और उसको बोलते कि भाई साहब आप और आपकी बीवी के साथ आपको शादी के लिए आना है। हम उसको ये नहीं बताते कि शादी में क्या क्या बनाया है, क्या क्या आइटम है,
जो दूल्हा है उसके लिए घोड़ा है, बैंड बाजा है, अच्छा सा डेकोरेशन है, हम ये नहीं बताते। हम उनको सिर्फ इतना बताते कि इस डेट पे शादी है, ऐसे हॉल है, ऐसे प्रोग्राम के लिए आपको आना है। तो अगर आप इसको इनवाइट करने जा रहे हो सेमिनार देखने के लिए, तो आप गलती से भी बोलो मत कि प्रोग्राम है, पैसा भरना है, प्रोडक्ट लेना है, या मार्केटिंग है, या एमएलए में। ये बातें मत करो आप। क्यों मत करो? क्योंकि पहले उसको आपको कनेक्ट करना है। इससे क्या होगा कि वो अगर आपसे पूछ रहा है ये बातें कि कुछ पैसा भरना है क्या, तो आप उसको बोलो क्या होता है, आपने इसके पहले कभी पैसा भरा है? वो बोलता है कि कुछ एमएलए में क्या, तो आप उसको बोलो एग्जैक्टली एमएलए में क्या है। अगर वो आपको बोलता है कि कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप उसको बोलो कि नहीं यार, प्रोडक्ट तो नहीं खरीदना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे प्रोडक्ट खरीदने में बहुत इंटरेस्ट है। तुम एक काम कर, मेरा एक दोस्त है, मैं उसको तेरा कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, वो तेरे साथ बात करेगा, तू उसके साथ प्रोडक्ट खरीद। मेरे पास एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, एक बढ़िया प्रोग्राम है जिसके थ्रू बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, मेरी भी लाइफ चेंज होने वाली है, हो सकता है तेरी भी लाइफ चेंज हो सकती है। इससे क्या होगा कि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये है क्या, वो है क्या, पैसा भरने का है क्या, चेन है क्या, मार्केटिंग है क्या, तो आप उसको ये बातें डिलीट करो। आप उसको समझाने मत जाओ, आप उसको डायरेक्टली बोलो अगर तुझे ये करना है तो मैं मेरे दोस्त का नंबर देता हूँ, तू उसके साथ बात कर। तो इससे क्या होगा, एक अप्रोचनेस आपका बढ़ेगा। वो आपसे अप्रोच होगा और वो पूछेगा कि बोल क्या है बिजनेस, क्या है, क्या करना है। तो आप उसको बताओ कि देख एक काम कर, ऐसे ऐसे हॉल पे मेरा प्रोग्राम रहता है, तो तू एक बीच रास्ते में मुझे मिल। वहाँ से आप उसको आपके बाइक पे लेके आओ। क्योंकि होता क्या है, आप बहुत सारे लोग एक गलती करते कि आने वाले गेस्ट को डायरेक्टली हॉल पे बुलाते, डायरेक्टली प्रोग्राम के लोकेशन पे बुलाते, और जब वो प्रोग्राम के लोकेशन पे आता है तो होता क्या है, वो उसकी बाइक लेके आता है, और अगर गलती से उसको वहाँ पे कुछ पहचान के लोग मिले या उसको लगा कि ये चेन मार्केटिंग है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। अगर आप उसको आपके बाइक पे लेके आओगे तो होगा क्या, आप तो प्रोग्राम में बैठे हो और जब तक वो प्रोग्राम खत्म नहीं होगा आप तो उठने वाले नहीं हो। इससे एक और चीज़ होगी, जब तक आप बैठे हो वो भी बैठा रहेगा और प्रॉपर तरीके से ये प्रोग्राम समझेगा। इसीलिए कॉल पे अगर आप उसको इनवाइट कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से इनवाइट करो। और सेकंड, आप उसको अगर फ्रंट टू फ्रंट मिल रहे हो तो पहले उसका प्रोस्पेक्टिंग करो, उसके बारे में सारी डिटेल्स लो पहले कि वो अभी क्या कर रहा है, उसको छुट्टी कब है, संडे को छुट्टी है, मंडे को छुट्टी है, थर्सडे को छुट्टी है। फिर आप ये डिसाइड करो कि आपको उसको कौन से प्रोग्राम में बुलाना है। अगर आपका प्रोग्राम संडे को होता है या और थर्सडे को होता है और आप उसको मिले हो मंडे को, तो मंडे को उसको सारी बातें मत समझाओ कि एक प्रोग्राम है, ये है, वो है। आप उसको थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ाओ और प्रोग्राम के एक दिन पहले उसको इन्वाइट करो, क्योंकि आप जब गए हो उसी टाइम आपने सारी बातें बताना चालू किया तो वो 2-4 दिन वो आराम से नहीं बैठेगा, वो और 2-4 लोगों को पूछ के रखेगा कि हाँ यार वो गणेश आया था, वो कुछ तो बोल रहा था कि एक प्रोग्राम है, एक अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है आपने उन दोस्त लोगों को अगर आपका प्रोग्राम दिखाया रहेगा तो वो उसको निगेटिव कर सकते। तो यहाँ पे एक सिंपल कॉमन चीज़ क्या करनी है कि आपको एक ध्यान में रखना है कि अगर आपको उसको संडे को प्रोग्राम के लिए इन्वाइट करना है तो आप उसको सैटरडे को मिलो। आप अगर फ्रंट टू फ्रंट काम कर रहे हो तो आप उसको सैटरडे को मिलो। सैटरडे को मिलने के बाद उसका प्रोस्पेक्टिंग करो, वो आज के डेट में महीने का कितना कमा रहा है, उसका सेविंग कितना होता है, उसमें से खर्चा कितना है, उसके बाद वो आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या उसकी सैलरी बढ़ सकती है, क्या वो कंपनी चेंज करने वाला है, उसके पास बाइक है क्या, या वो बाइक लेने वाला है, अगर बाइक लिया है तो उसका ईएमआई कितना है, वो ईएमआई प्रॉपर तरीके से जा रहा है कि नहीं, घर का रेंट कितना है। और आप आपके ऊपर लेके बात करो। डायरेक्टली उसको क्वेश्चन पूछने जाओगे तो वो अलग तरीके से आपके साथ बर्ताव करेगा, वो कंफ्यूज रहेगा कि मेरा दोस्त आज इतने सारे सवाल क्यों कर रहा है। आप घुमा फिरा के मेरे ऊपर लेके मैं बात करूंगा, हाँ ना यार आज के डेट में मेरे लाइफ में भी बहुत सारी तकलीफें चालू है, घर का ईएमआई टाइम पे नहीं जाता, बाइक का ईएमआई टाइम पे नहीं जा रहा है और सैलरी भी नहीं बढ़ रही, मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी चेंज करूँ। जब मैं रोने लगूंगा तो वो ऑटोमेटिकली रोने लगेगा। और ऐसे डिस्कशन में 1, 5, 10, 15 मिनट तक अगर आपका डिस्कशन कंटिन्यू हो गया तो आपको उसको बोलना है कि देख मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक बहुत बढ़िया ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। 3-4 साल पहले मैं उससे मिला था तब उसके पास कुछ भी नहीं था, और अभी जब मैं उसको मिल रहा हूँ तो आज उसकी लाइफ बहुत ज़बरदस्त है, आज महीने का लाखों रुपए इनकम कमा रहा है, आज उसका बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हुआ है। तो मुझे लगता है कि मैं उसके बिजनेस में इंटरेस्ट लेना चाहता हूँ, मैं वो बिजनेस देखना चाहता हूँ, क्या तू इंटरेस्टेड है कि मेरे साथ वो बिजनेस देखने के लिए। तो सामने वाला आपसे पूछेगा क्या बिजनेस है, तो आप उसको बोलो कि एग्जैक्टली मुझे भी पता नहीं क्या है, कि बहुत दिनों के बाद मैं उससे मिल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि चल हम दोनों जाके मिलेंगे, हम दोनों जाके समझ के लेंगे। इससे होगा क्या, आपने थर्ड पार्टी इन्विटेशन दिया, आपने बोला कि मुझे पता नहीं, मेरे दोस्त ने मुझे बताया। इससे होगा क्या, अगर सामने वाला आपको पूछ रहा है कि क्या है तो आप बोल सकते हो कि मेरे दोस्त को पता है, मुझे पता नहीं। इससे और एक बात होगी, वो आपके साथ आने के लिए इंटरेस्टेड होगा। और फिर आप उसको बोलो कि कल वो मुझे मिलने वाला है।
तो दोस्त आपसे पूछेगा कहाँ पे मिलने वाला है, तो आप उसको हॉल का लोकेशन मत बताओ, कहाँ पे ऑडिटोरियम में या प्रोग्राम होता है, कुछ भी मत बताओ। आप सिर्फ उसको ये बताओ कि एक काम कर, मैं कल मॉर्निंग में तुझे कॉल करूँगा, जैसे ही उसकी और मेरी बात होती है मैं तेरे घर पे आके तुझे पिकअप करूँगा, हम दोनों साथ में जाएंगे, उससे मिल के आएंगे। यहाँ पे और एक बात होगी, जब आप उसको उसके घर से उठा के लेके प्रोग्राम तक आओगे ना, तब उसका माइंड सेट रहेगा कि मुझे रिटर्न दोस्त के साथ ही आना है, तो वो प्रॉपर तरीके से आपका प्रोग्राम देखेगा। इससे होगा क्या कि आप अगर ये दो चीज़ें प्रॉपर तरीके से करोगे, कॉल पे इनवाइट करो या फ्रंट टू फ्रंट इनवाइट करो या थर्ड पार्टी इनवाइट करो, इससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वो प्रोग्राम तक आएगा। तो इस तरीके से आपको उसको इन्वाइट करना है। इसमें आता है, फिर आता है थर्ड पॉइंट, आपने उसको इनवाइट किया, फिर आपको उसको करना है एसटीपी। एसटीपी मीन्स शो द प्लान आपको करना है। शो द प्लान में होता क्या है, अगर आप उसको हॉल तक लेके आए, प्रोग्राम तक लेके आए आप उसको, तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम में बिठाने से पहले जो आपका सीनियर है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको पहले उससे मिलाना है। जो आप गेस्ट लेके आए हो उसको मिलाना है, और मिलाने से पहले आपके सीनियर को आपको कंफर्म करके रखना है कि आपने किस तरीके से उसको इनवाइट किया है। अगर मैंने बताया कि मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत बढ़िया लेवल पे बिजनेस कर रहा है, तो मुझे मेरे सीनियर को बता के रखना है कि सर मैंने इस तरीके से इसको बताया है। अभी आप जब लेके आओगे तब सीनियर से मिलवाओ, मिलाने से पहले शेक हैंड करो, प्रॉपर तरीके से आप आपकी सीनियर की हाइप करवा के दो, चाहे वो आपका दोस्त है। तो आपके ये जो दोस्त है जो आज गेस्ट है, उसको बताओ कि ये मेरे दोस्त है जो कि हम 3 साल पहले मिले थे, तब इनके पास कुछ भी नहीं था, और अभी भी जब मैं 3 साल के बाद इनको मिल रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने बिजनेस डेवलप किया है। और मैंने तुझे बताया था कि हमारे लाइफ में बहुत तकलीफें है, तो सर कुछ तो प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे, तो हम इनके पास से प्रोग्राम सुन के लेंगे। इससे क्या होगा कि वो सीनियर इनका माइंड प्रॉपर तरीके से सेट करेगा कि आपको प्रोग्राम में क्यों बैठना है, कितने देर तक प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम में क्या क्या बातें होने वाली है, क्यों ज़रूरी है, आज के डेट में पैसा क्यों ज़रूरी है, ये सीनियर प्रॉपर तरीके से माइंड सेट करेगा। मोबाइल स्विच ऑफ करने के लिए बोलेगा, और आप उस गेस्ट को ले जाके हॉल के अंदर बैठो। बहुत सारे लोग एक गलती करते कि अगर गेस्ट आया तो उसको हॉल के अंदर बिठा देते और डिस्ट्रीब्यूटर खुद बाहर निकल जाता है। ये गलती आप कभी मत करना। हो सकता है मैंने 3-4 लोगों को इनवाइट किया है, तो मेरा जो कोई दोस्त है उसको बिठाने से पहले आप ये देखो कि बाकी लोग टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते, हो सकता है कि आज मैंने 3 लोगों को प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया, उसमें से 2 आ रहे, एक तो मेरे साथ है और एक आने वाला है, बट जो मेरे साथ आया हुआ है उसको मैं हॉल के अंदर बिठा देता हूँ और जो आने वाला है उसका वेट करते बाहर खड़ा रहता हूँ। इससे एक आपका प्रॉब्लम, एक लॉस हो सकता है। जो बंदा आपके हॉल के अंदर बैठा है ना, अगर गलती से उसके पहचान का कोई आदमी उसको अंदर मिल गया तो आपका गेस्ट स्नैचिंग हो सकता है, आपका गेस्ट उसके पास ज्वाइन हो सकता है। सामने वाले ने अगर उसके माइंड में एक थॉट भी डाल दिया ना, देख तेरा दोस्त 1 घंटे तक तेरे साथ नहीं बैठ सकता, वो तुझे सपोर्ट क्या करेगा, तो आपका गेस्ट स्नैचिंग हो सकता है, मतलब चोरी हो सकता है। तो आपको एक कॉमन चीज़ यहाँ पे करनी है कि जो आया ना उसको पहले प्रायोरिटी दो, आप उसके साथ हॉल के अंदर बैठो, आप अपना मोबाइल खुद स्विच ऑफ करो। लेकिन बहुत सारे लोग एक चीज़ करते हैं, अपना मोबाइल चालू रखते और सामने वाले को बोलते कि तेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर। ये गलती आप कभी मत करना। आपका भी मोबाइल स्विच ऑफ करिए, उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ करिए। मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद किसी का कॉल आएगा नहीं तो उसका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा प्रोग्राम देखने के लिए। और जैसे ही प्रोग्राम चालू होता है हॉल के अंदर, आप खुद एक्साइटेड बन जाओ, आप खुद ताली बजाना चालू करो, आप खुद एक्साइटेड एनर्जेटिक के साथ रहो। क्यों पता है? क्योंकि आज के डेट में पैसा वही कमाता है जिसके अंदर जोश है, जुनून है, जिसके अंदर एक्साइटमेंट है। क्योंकि मुर्दा दिल लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हॉल के अंदर बैठते लेकिन उनके मुंह के ऊपर से मक्खी तक नहीं हिलती, ऐसे आराम से बैठे रहते। और जो लोग एक्साइटेड रहते, जिनके अंदर बहुत सारी एनर्जी रहती है, उनके गेस्ट इमीडिएट ज्वाइन होते। क्यों पता है? क्योंकि नेचर का लॉ है, अगर आप ताली बजाओगे ना तो आपका बाजू वाला भी ताली बजाएगा। हाँ, नेचर का लॉ है। तो आप अगर एक्साइटेड रहोगे, आप तालियां बजाओगे, आप एक्साइटमेंट दिखाओगे, तो उसका एक्साइटमेंट और बढ़ेगा। और प्रोग्राम चालू रहते समय आप आपके गेस्ट के ऊपर ध्यान रखो कि वो कौन सी चीज़ों में एक्साइटेड है। जो पीपीटी, जो प्रेजेंटेशन आगे सामने वाला बता रहा है, ये कौन सी चीज़ों में हंस रहा है, कौन से डायलॉग पे ये इमोशनल है, कौन सी बात करते समय इसका एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, ये आप आपके माइंड में नोट डाउन करो। क्यों पता है? क्योंकि जब प्रोग्राम एंड होने के बाद आप आपके सीनियर से मिलोगे ना, तब आप उसको ये सारी बातें बतानी है। ये सारी बातें उसको बतानी है आपके सीनियर को कि सर ये पॉइंट में ये बहुत एक्साइटेड था। और आपका दोस्त, आपका सीनियर जब स्टेज पे आता है ना, तब आप उसको बताओ, उसको हिलाओ, बीच बीच में आप उसको जागे करो और उसको बताओ कि देख वो मेरा सीनियर है, वो जो दोस्त में है ना, हम प्रोग्राम छूटने के बाद उससे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेज पे जब कोई पर्सन आ रहा है और आप आपके दोस्त को बता रहे हो कि वो स्टेज वाले पर्सन से मैं आपको मिलाऊंगा, इसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अरे यार, ये मुझे उससे मिलवाने वाला है, मतलब मेरे दोस्त की पहुंच बहुत ऊपर तक है। और आप
उसको एक्साइटमेंट में रखो, एंड तक आपको उसको एक्साइटेड बना के रखना है। जैसे ही प्रोग्राम छूटता है, शो द प्लान, जैसे ही प्रोग्राम छूटता है आपको इमीडिएट हॉल के बाहर प्रोग्राम के लोकेशन पे एक स्पॉट मीटिंग होता है, स्पॉट मीटिंग पे आप उसको लेके आओ। आपका सीनियर वापस वहाँ पे बात करने वाला है, तो वहाँ पे बाकी सारे गेस्ट लोग होते हैं, तो सीनियर वहाँ पे वापस माइंड सेट करता है। तो आपको आपके गेस्ट को सबसे आगे रखना है, आप उसके पीछे रहो। सीनियर आगे से बात करने वाला है ना, तो उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ेगी। और जैसे ही वो स्पॉट मीटिंग खत्म होती है, आप इमीडिएट उसके 1 या 2 सीनियर से मिलवा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 4, 5, 10, मतलब वो परेशान हो जाता है। 3-4 घंटे तक वो बैठा है, उसको भूख लगी है या उसको इमरजेंसी कुछ कॉल आएंगे या उसको कुछ प्रोग्राम अटेंड करने जाना है, लेकिन आप 3-4 घंटे तक उसको एक के बाद एक लोगों को मिलवाते रहोगे तो वो बोर हो जाएगा, वो प्रोग्राम अटेंड नहीं करेगा, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप क्या करो, जैसे ही स्पॉट मीटिंग खत्म होता है इमीडिएट आपके सीनियर से मिलवाओ, और आपका सीनियर उसका माइंड सेट करेगा कि सर आप शाम को फ्री हो सकता है हम शाम को एक चाय के लिए मिलेंगे, मैं आपके घर पे आता हूँ सर, हम आपके घर पे बैठ के बात करेंगे। तो ये सीनियर अगर बात कर रहे हैं तो आप शांत रहो, आप बीच में मत बोलो। ये सीनियर आप प्रॉपर तरीके से उसके साथ कम्युनिकेशन करके एक टाइम सेट करेगा। जैसे ही सीनियर टाइम सेट करता है, आप इमीडिएट आपकी बाइक निकाल के चला के निकल जाओ। वापस एक होगा, जब आप घर पे जा रहे हो ना रिटर्न, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर जो गेस्ट है ना, ये आपसे पूछने वाला है कि या तूने बिजनेस ज्वाइन किया है क्या, या तूने कोई पैकेज लिया है। हो सकता है आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, लेकिन आप उसको बताओ मत। आप मत बताओ आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, या कितने आईडी का प्लान है। आपका गेस्ट अगर आपसे पूछ रहा है ना, आप उसको एक ही बताओ, टेंशन मत ले यार, मैंने सिर्फ तुझे बताया था, मेरा दोस्त आएगा ना, हम लोग वापस उसके साथ बैठ के बात करेंगे। इससे क्या होगा, उसका माइंड का जो उसके माइंड के ऊपर जो बोझा है ना, वो हल्का हो जाएगा। वो शाम को आपको मिलने के लिए रेडी हो जाएगा। शाम को जब आपका सीनियर आपके घर पे आएगा ना, आप दोनों उसके साथ बैठ जाओ, आप दोनों उसके साथ बैठ जाओ, लेकिन आप क्वेश्चन मत पूछो, क्वेश्चन ये पूछेगा। और जब आप घर पे बैठोगे ना, तब आप उसको बताओ कि देख अजय, मैंने तुझे बताया नहीं था, ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया है, लेकिन अगर मैं तुझे बताता तो हो सकता था तू मेरे साथ प्रोग्राम देखने के लिए नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि तू मेरा दोस्त है और तू मुझे कभी टाल नहीं सकता। ये मैंने तेरे साथ झूठ नहीं बोला कि मैंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, मैंने किया है, लेकिन अगर मैं तुझे सच बताता तो हो सकता है तू नहीं आता। तो इससे क्या होगा, उसकी क्यूरियोसिटी वापस बढ़ेगी, अरे यार मेरे दोस्त ने तो ऑलरेडी बिजनेस ज्वाइन किया है। तो जब आपका सीनियर आएगा ना, तो आप उठो, आपकी सीनियर की बैग ले लो, उसको आपके घर पे लेके आओ, बिठाओ उसको। अगर हमारे घर में, मेरे गेस्ट के घर में अगर कोई टीवी चालू है तो टीवी ऑफ करो। छोटे बच्चे अगर रो रहे, खेल रहे, तो उनको साइड में करो। अगर आप होटल में क्लोजिंग लेने जा रहे हो तो होटल में ऐसे लोकेशन पे बैठो कि आजू बाजू आने वाले जाने वाले लोगों की तरफ आपके गेस्ट का ध्यान नहीं जाए, आपके गेस्ट का ध्यान सिर्फ आपके सीनियर की तरफ रहे। ये बात आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या होगा कि जो गेस्ट आप लेके बैठे हो ना, उसकी प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग होगी। सबसे पहले जब आप क्लोजिंग में बैठोगे, आप फॉर्म निकाल के बैठो। आपके पास अगर टैब रहेगा तो टैब में सारा डाटा रहेगा, आप उसको निकाल के बैठो। आपके मोबाइल में सारे टूल किट रखो, सारे पिक्चर्स, फोटो रखो, वीडियोस रखो। इससे क्या होगा कि अगर आपका गेस्ट कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको सारी बातें डिटेल में समझा सकते हो, 1 बाय 1 आप उसको दिखा सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग एक ही गलती करते हैं, जब गेस्ट क्वेश्चन पूछना चालू करता है तो डिस्ट्रीब्यूटर भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से होता क्या है कि उस गेस्ट को भी लगता है कि अरे यार मेरे सीनियर को ही कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर आप चुप बैठोगे, आपके जो भी क्वेश्चन है ना आप सीनियर से पूछो, उस गेस्ट के सामने मत पूछो। क्यों? क्योंकि वो गेस्ट कंफ्यूज हो जाता है। तो सीनियर उसका सारा काम करने वाला है, चाहे वो प्लान में हो। अगर आप 1 to 1 में उसको प्लान कर रहे हो, आपने उसको इनवाइट किया प्रोग्राम के लिए, लेकिन उसके पास आने के लिए टाइम नहीं है, तो आप डायरेक्टली उसके घर पे जाओ, डायरेक्टली उसके घर पे जाके उसको मिलो, 1 to 1 के लिए टाइम ले लो, आपका सीनियर का टाइम ले लो। और जब आप इन दोनों को सामने बिठाओगे तो आप आपके सीनियर की हाइप करवा के दो। उसके पहले आपको आपके गेस्ट की हाइप करवानी है। हाइप आप किस तरीके से कर सकते हो? अगर मेरा सीनियर है, फॉर एग्जांपल अजय मेरा सीनियर है और तुषार मेरा गेस्ट है, तो मैं तुषार को बोलूँगा कि देख तुषार, हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, ये तुझे भी पता है, ये मेरे सीनियर है। तो सीनियर को मैं बताऊँगा कि सर ये मेरा दोस्त है तुषार, हम दोनों बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दिनों से हमारी दोस्ती है, लेकिन आज के डेट में मैं भी जॉब कर रहा हूँ, ये भी जॉब कर रहा है, लेकिन जो बैलेंस रहना चाहिए ना सर, वो आज के डेट में कुछ भी बैलेंस नहीं है। और मैं जब तकलीफ में था तब मैं आपसे मिला और मुझे लगा कि अभी मुझे इसको भी इस तकलीफ से निकालना है। इसकी बाइक लेना है इसको, लेकिन बाइक लेने के लिए पैसा नहीं है। अगर बाइक लिया है तो इसकी EMI के लिए पैसा नहीं है, घर का रेंट है, प्रॉब्लम है, और सपने हमारे दोनों के सेम।
हम दोनों लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इसके पास भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी और मेरे पास भी नहीं थी। लेकिन अगर मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली है तो सर, अजय सर, मुझे आज लगा कि मुझे आपको इससे मिलवाना ज़रूरी है। तो ये हो गया गेस्ट का हाइप। और गेस्ट को बताना है कि देख, ये मेरे सीनियर है मिस्टर अजय सर, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है सर के पास और सर मुझे प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिज़नेस करने के लिए मैं भी इंटरेस्टेड नहीं था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारा शक था मुझे बिज़नेस के ऊपर। लेकिन ये अजय सर है ना, बहुत ब्रिलियंट पर्सन है। इन्होंने 1-1.5 घंटे तक मुझे सारे डाउट सॉल्व करवा के दिए। जो मेरे क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन के आंसर सर ने मुझे राइट टाइम पे दिए और सर ने मुझे कमिटमेंट दिया कि गणेश, मैं तेरे पैसे लेने के लिए तेरे पास नहीं आया हूँ, मैं तुझे सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, मैं तुझे कुछ देने के लिए आया हूँ, मैं लेने के लिए नहीं आया। और ये विश्वास मुझे इनके ऊपर आया और मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो सर के पास टाइम नहीं था, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके तेरे लिए, देख तुषार, मैंने तेरे लिए सर का टाइम लेके आज सर को इनवाइट किया है। तो 1-1.5 घंटे तक हो सकता है हमारा डिस्कशन चलेगा। तो तुषार, तू एक काम कर, तेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर, टीवी बंद कर, घर में छोटे बच्चे तो भाभी को बोल, बच्चों को थोड़े बाहर भेज, कहीं पे तो खेलने के लिए भेज, और भाभी को भी बुला। ये यहाँ पे क्या होगा, अगर डिसीजन मेकर भाभी है तो भाभी भी वहाँ पे बैठेगी, ताकि दोनों को हम आसानी से बिजनेस समझा सकते हैं। तो वो दोनों को बिठाओ और इस तरीके से ये दोनों बात करना चालू करेंगे। जब ये दोनों बात करेंगे ना, तो आप मोबाइल लेके मत बैठो, आप ध्यान लगा के सुनो कि सीनियर क्या बात कर रहा है, मेरा दोस्त क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरा सीनियर उसको किस तरीके से आंसर दे रहा है। तो आप मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड पे रखो, आप ये बातें रिकॉर्ड करो, क्योंकि आगे चल के आपको ये बिजनेस सीखना है, ये सारी चीज़ें आगे चल के आपको करनी है। यहाँ पे होगा क्या, अगर आप पेन पेपर लेके भी बैठे हो, आप वो डायलॉग लिख रहे हो, तो कल जब आपका तुषार, जो मेरा गेस्ट मेरे साथ ज्वाइन होने वाला है ना, वो भी यही काम करेगा। जब मैं कभी क्लोजिंग करूँगा ना, क्योंकि अगर गेहूँ का बीज बोया है तो गेहूँ ही उगेगा, आम का बीज बोया है तो आम ही उगेगा। अगर मैं यहाँ पे बैठ के सीख रहा हूँ तो कल जाके ये तुषार मेरे साथ ज्वाइन होने के बाद ये भी सेम प्रोसेस से काम करेगा। जब मैं कभी क्लोजिंग करूँगा ना, ये पेन पेपर लेके बैठेगा, ये अपना मोबाइल व्हाट्सएप पे नहीं बैठेगा, ये रिकॉर्डिंग मोड पे रखेगा। क्यों? क्योंकि इसको ये बिजनेस सीखना है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बिजनेस पूरी तरीके से सीखना है। सेकंड, यहाँ पे होता है क्या कि आपकी सीनियर सारी बातें उसको समझाएगा। सारी बातें होने के बाद जब टाइम आता है पैसे मांगने का, तो वो होता है 4th पॉइंट यहाँ पे, क्लोजिंग। आपको उसका लेना है क्लोजिंग, इनकैशमेंट करना है आपका। तो आपका सीनियर वहाँ पे कितना भी चिल्लाए, तो तुषार मेरा गेस्ट है, तो तुषार मेरे सीनियर को देख के कैश नहीं देगा, तुषार मुझे देख के कैश देने वाला है। और मुझे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि प्लान होने के बाद 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक मुझे उसका क्लोजिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद वो गेस्ट तो निगेटिव हो जाता है। तो 24 से 48 घंटे के अंदर मुझे उसको किसी भी हाल में मिलना है क्लोजिंग के लिए। और जब क्लोजिंग मैं कर रहा हूँ तब मुझे उसको देना है ट्रस्ट, मुझे उसको विश्वास देना है। मेरा सीनियर कितने भी बात करेगा उसके साथ तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं वहाँ पे ट्रस्ट देता हूँ कि देख तुषार, पैसा मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मैंने पैसा एडजस्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें है। घर नहीं है आज के डेट में, पुणे के अंदर 15-20 हज़ार मार्केट में कमा रहा हूँ, उससे कुछ बैलेंस भी नहीं बचता, और आगे चल के बहुत सारे सपने। और मैंने एक पेपर पे मेरे सपने लिखे थे जिसका अमाउंट नियर अबाउट 1 से 1.5 करोड़ तक हुआ था। और मैंने एक पेपर पे देखा कि बाबा मेरे सपनों का अमाउंट 1 से 1.5 करोड़ हो रहा है, और मेरे पास बैलेंस बच रहा है महीने का 5,000, साल का बच रहा है 60,000, और मैं 30-40 साल तक काम करूँगा तो हो सकता है कि 20-22 लाख रुपये मेरे अकाउंट में बचेंगे। लेकिन सपना तो मेरा 1 से 1.5 करोड़ तक था। और सर ने मुझे वो कैलकुलेशन करके दिया था कि देख गणेश, तेरा सपना 1.5 करोड़ का है, लेकिन तू कितना भी सेविंग करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा तेरे अकाउंट में सेविंग रहेगा 20 से 22 लाख रुपए, और सपने तेरे करोड़ों के। तो उस टाइम मुझे एक ही चीज़ पता चली कि आज के डेट में सर ने मुझे यहाँ पे बताया कि अगर मैं 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, मैं 7 आईडी से बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा। और मैंने 7 आईडी का डिसीजन लेके यहाँ पे स्टार्ट किया। पैसा मेरे पास भी नहीं था, पैसा मैंने एडजस्ट किया। और तू बिलीव नहीं करेगा, इस वीक में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और फर्स्ट वीक में ही मेरा चेक निकल गया। और ये देख, मेरा चेक मेरे पास है, आप उसको दिखाओ। अगर आपको SMS आया है, अगर आपने स्क्रीनशॉट निकाला है तो आप उसको दिखाओ। उससे क्या होगा, उसको ट्रस्ट मिलेगा, और वापस आप उसको ये बोल सकते हो कि देख तुषार, मुझे पता है आज तेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैंने बिजनेस तुझे क्यों बताया, क्योंकि तेरे पास पैसा नहीं है। अगर तेरे पास पैसा होता तो मैं तुझे बिजनेस बताता ही नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता होता कि तू बहुत पैसे वाला है। लेकिन मुझे एक ही चीज़ पता चली कि तेरे पास भी पैसा नहीं है दोस्त, मेरे पास भी पैसा नहीं है। और अगर हम दोनों मिला के इस सिस्टम में काम करेंगे ना, तो मेरे जो सीनियर है ना अजय सर, वो तो मुझे सपोर्ट करने वाले, तो वो तुझे भी सपोर्ट करेंगे, और हम दोनों मिला के यहाँ पे पैसा
कमा सकते हैं। तो अजय सर, मैं वापस मेरे सीनियर को बोलूँगा कि अजय सर मेरा दोस्त है, क्या आप सच में हम दोनों को सपोर्ट करेंगे? तो अगर आप हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी है ना सर, तो मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन मैंने मैनेज किया, तो मैं गारंटी देता हूँ सर कि मेरा जो दोस्त है तुषार, वो भी पैसा मैनेज करेगा। आप ये ट्रस्ट दो। फिर वापस वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपका सीनियर जो है अजय सर, वो उसको प्रॉपर तरीके से आंसर करेंगे। आप सीखो ये सारी बातें। यहाँ पे होगा क्या पता है, प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग बनेगा। और जब आप उसको ट्रस्ट देना चालू करोगे, आप उसको जब ट्रस्ट देना चालू करोगे तो उसका ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा कि हाँ यार, मेरा दोस्त है जो मुझे श्योरिटी दे रहा है कि तेरा पैसा डूबेगा नहीं, तेरा पैसा कहीं पे फंसेगा नहीं, ये मुझे सपोर्ट करेगा। और ये मुझे सपोर्ट करेगा तो मुझे मेरे दोस्त के ऊपर विश्वास है, हो सकता है मेरा बिजनेस यहाँ पे बढ़ेगा। और इस टाइम पे वो आपको कैश देगा, आपको कैश देगा वो। फिर आप प्रॉपर तरीके से ये सिस्टम में लॉगिन करो, आप उसको प्रोडक्ट जब लेके जाओ, उसका तो कैश आया, आपने लॉगिन किया, देन उसके बाद प्रोसेस आता है आपको उसका आफ्टर ज्वाइन, तो ये रिपीट प्रोसेस चालू होता है। आप उसका प्रोडक्ट लेके उसके घर पे जाओ, प्रॉपर तरीके से उसके प्रोडक्ट के डेमोज करो, डेमो करके दिखाओ उसको प्रोडक्ट के कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, अकाई सोना किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, प्रोटीन सप्लीमेंट किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, हैप्पी फैमिली बॉक्स क्या है, फीमेल गिफ्ट क्या है, उसके बाद गुड मॉर्निंग किट क्या है, दिनचर्या किट क्या है, हमारे सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन उसको डिटेल में समझाओ। क्योंकि होता क्या है पता है, आज के डेट में मार्केट में जितने भी सारे प्रोडक्ट बेचते हैं ना, जितने भी सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उनका प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है। तो आज के डेट में हम लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इतने बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर अगर हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो हमारा भी एक काम बनता है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से ये बिजनेस सिखाएं, प्रॉपर तरीके से हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उसको बताए, ताकि वो इस बिजनेस में आसानी से जुड़ सकता है। और उसका एक बार लॉगिन होने के बाद, उसको प्रोडक्ट देने के बाद, ये सिस्टम आपको वापस स्टार्ट करना है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था आपकी लिस्ट के साथ, आपको वापस ये प्रोसेस स्टार्ट करना है उसके लिस्ट के साथ। यहाँ पे होगा क्या पता है, आपके लेफ्ट, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे ए पर्सन आ गया, यहाँ पे बी पर्सन आया। हो सकता है कि आपने लिस्ट निकाला था 100 लोगों का, आपने ये लोगों का लिस्ट निकाला है 100 लोगों का, बी का भी लिस्ट निकाला 100 लोगों का। मान लीजिए कि ये 100 में से ना 25 लोग भी इस बिजनेस को देखने के लिए आ गए, 25 लोग भी देखने के लिए आ गए, और 5 लोग इस बिजनेस में जुड़ गए लेफ्ट में, और 5 लोग जुड़ गए राइट में। तो यहाँ पे होगा क्या, हो सकता है अगर ये 5 लोगों ने 3-3 आईडी से बिजनेस चालू किया, ये 5 लोगों ने भी 3-3 आईडी से बिजनेस चालू किया, तो यहाँ पे आपका जो पेयर बनेगा 50 और 50 बीवी का, और आपका यहाँ पे इनकम बनेगा 50,000 रुपीज़। मेरा दोस्त महीने में काम करने के बाद कमाता है 15 से 20 हज़ार रुपये, और आप उसको पार्ट टाइम में यहाँ पे लेके आ गए, और पहले महीने में अगर आपने उसको 15,000 तक इनकम करवा के दिया ना, मैं गारंटी दे के बोल सकता हूँ वो आपका जो दोस्त है ना, वो ज़िंदगी भर तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और आप इस सिस्टम के साथ अगर काम करना चालू करोगे तो हो सकता है आपका नेटवर्क काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ेगा। और ये सिस्टम आपको लगातार करना है। जो भी बंदा आपके साथ टीम में जुड़ेगा उसका इमीडिएट लिस्ट निकलवाओ, लिस्ट निकलने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से इनविटेशन किस तरीके से देना है वो इनविटेशन सिखाओ, उसको शो द प्लान किस तरीके से करना है, प्लान किस तरीके से प्रमोट करना है वो प्लान उसको सिखाओ, और देन उसका जो क्लोजिंग होता है वो क्लोजिंग हम किस तरीके से निकालेंगे वो आप उसको ये क्लोजिंग सिखाओ। ये सारी चीज़ें आप करोगे तो गारंटी के साथ बोलता हूँ आप 3 साल के अंदर डायमंड बन सकते हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो मैं आज के डेट में इस सिस्टम में डायमंड हूँ, 1 करोड़ से ज़्यादा मेरा इनकम हुआ है। तो ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ और यही चीज़ें मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।